नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो ब्रेस्ट साइज है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हर स्त्री चाहती है कि वो सुंदर दिखाई दे, छरेरी हो, एकदम स्लिम ट्रिम हो, लेकिन जब ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है तो उस समय हमारी शारीरिक सुंदरता नष्ट होने लगती है और वो हमें अच्छा भी नहीं लगता उसको देख करके। तो हम ऐसे क्या उपाय करें या हम ऐसे क्या तरीके अपनाएं जो हमारा ब्रेस्ट साइज रिड्यूस हो जाए और हमारी सुंदरता बनी रहे। आगे की बात हम करें इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं जो ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो ब्रेस्ट साइज बढ़ने का कारण, तो ब्रेस्ट साइज कई कारणों से बढ़ता है, जैसे मोटापा बढ़ने के साथ साथ भी ब्रेस्ट साइज बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के बाद भी ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, जब वज़न बढ़ता है तो भी ब्रेस्ट साइज बढ़ता है, हार्मोनिकल चेंज के कारण भी ब्रेस्ट साइज बढ़ता है, और आनुवांशिक कारण भी होते हैं जो ब्रेस्ट साइज बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस करने के लिए हमें उन सब कारणों पर ध्यान देना ज़रूरी है जिन कारणों से ब्रेस्ट साइज बढ़ता है। और ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने में जो सबसे अहम रोल है वो है स्लो मेटाबॉलिज्म का। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक से नहीं होता, पाचन ठीक से नहीं होता, जब पाचन ठीक से नहीं होता तो जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जमा होने लगता है, और जब वो हमारे शरीर में जमा होने लगता है तो हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। और मोटापा बढ़ने के साथ साथ जो और प्रॉब्लम्स अभी मैंने आपको बताई, तो हार्मोनिकल डिस्टर्बेंस होने लगते हैं, जो आनुवंशिक कारण हैं उनमें बढ़ोतरी होने लगती है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो, फास्ट हो। मैं एक नेचुरोपैथ हूँ और ब्रेस्ट साइज को कम करने के लिए मैं जितने भी आपको उपाय बताऊंगी, जो भी होम रेमेडीज़ बताऊंगी, वो सब ऐसे बताऊंगी जो बिल्कुल नेचुरल हों। और प्रेगनेंसी के बाद जो ब्रेस्ट बढ़ जाती है या ढीलापन आ जाता है, उम्र के साथ जो बढ़ जाती है ब्रेस्ट, और हार्मोन्स डिस्टर्बेंस के साथ जो ब्रेस्ट बढ़ जाती है, तो उन सब के लिए मैं आपको कुछ यौगिक क्रियाएँ बताऊँगी और कुछ नेचुरल और ऐसे तरीके बताऊँगी, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने के तरीके बताऊंगी जिससे कि ब्रेस्ट साइज रिड्यूस हो सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे इंक्रीज़ करें। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए जब हम सुबह सो कर के उठते हैं तो सबसे पहले हमें एक लेमन टी बनानी है, जिसके लिए 1 कप पानी लेना है और उस 1 कप पानी में आधा इंच अदरक का टुकड़ा घिस करके, कद्दूकस पे घिस करके उसको उसमें डालना है और 2 मिनट के लिए उसको बॉयल करना है। जब अदरक उसमें 2 मिनट के लिए बॉयल हो जाए तो उस पानी को छान लें और उस पानी में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और 1 चम्मच शहद मिलाएं और उसको सिप सिप करके पिएं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करेगा, जिससे ब्रेस्ट साइज धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। और दूसरा उपाय है कि आप ग्रीन टी बनाएं। ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये ब्रेस्ट साइज को कम करने के साथ साथ हमारे मोटापे को भी कम करती है। और इसको आप सुबह शाम 2 समय सेवन कर सकते हैं। और ब्रेस्ट साइज को कम करने के लिए मैं आपको 3 एकदम आसान और इफ़ेक्टिव यौगिक क्रियाएं बताऊंगी जिनको करने से ब्रेस्ट साइज बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं वो कौन सी 3 ऐसी क्रियाएँ हैं। तो पहली यौगिक क्रिया इस प्रकार है, हमें दोनों हाथों से इसको करना है। पहले हम अपना राइट हैंड उठाएंगे और उसको इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और इस तरह से हमें इसको 10 टाइम्स करना है। क्लॉकवाइज करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और जितना बड़ा गोल आप बना सकते हैं उतना बड़ा गोल आपको बनाना है। इसी तरह से दूसरे हाथ से पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों से हमें 10 टाइम्स करना है। जब हम अलग अलग दोनों हाथों से कर लें
फिर दोनों हाथों से एक साथ करना है। इस तरह से 20 टाइम्स करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी क्रिया है, इसके लिए हमें अपने हाथों को आगे ले जाना है, बाहों को सीधा फैलाना है और फिर पूरा खोल देना है। फिर वापस लाना है, फिर सीधा खोल देना है। इस तरह से हमें 20 टाइम्स करना है। फिर तीसरी क्रिया हमें इस तरह से करनी है कि अपने हाथों को साइड में रखना है और ऊपर ले जाना है, जैसे ताली बजाते हैं इस तरह से ले जाना है और वापस लाना है। इस तरह से ले जाना है और वापस लाना है। इसको भी 20 टाइम्स करना है। इस तरह से अगर आप ये सारी क्रियाएं करेंगे तो बहुत जल्दी ब्रेस्ट साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी जो बहुत आसान है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिसको करने से आपका ब्रेस्ट साइज तो रिड्यूस होगा ही और साथ ही साथ आपकी ब्रेस्ट एकदम सुडौल हो जाएगी। तो उसके लिए देखते हैं हमें क्या करना है। अब मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया था वो कैसे करनी है। तो इसके लिए मैंने ये एक 9 इंच की पट्टी ली है जो 9 इंच चौड़ी है और ये 3 मीटर लंबी है। इसी तरह से एक गरम पट्टी है जो 9 इंच चौड़ी है और पूरी 3 मीटर लंबी है। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे? इसको यूज़ करने के लिए हमें पहले इसको पानी में डिप करना है। इसको पूरा अच्छी तरह से डिप कर लेंगे जिससे ये अंदर तक पूरी गीली हो जाए और उसके बाद इसको पूरे अच्छे से निचोड़ देंगे कि इसमें पानी ना बचे बिल्कुल भी। इस तरह से इसको खोल देंगे और इसके अगर गर्मी का मौसम है तो फ्रिज की बोतल का पानी लेंगे और सर्दी का मौसम है तो ताज़ा पानी लेंगे और इस तरह से इस पट्टी को हम रैप कर लेंगे। इस तरह से पूरा चारों तरफ रैप कर लेंगे। इस तरह से जब पूरी पट्टी रैप कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर फिर हमें गरम पट्टी इसी तरह से रैप करनी है और नीचे वाली पट्टी बिल्कुल भी दिखाई ना दे। इस तरह से हम इसको रैप करेंगे। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा टाइप लगा हुआ है और इससे पट्टी को इस तरह से टाइट करके छोड़ देंगे। ये इस तरह से हमें पट्टी बांधनी है और जब हम ऊपर से गरम पट्टी बांधें तो नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। और पट्टी बांधने के बाद आप अपना गाउन पहन लें और 45 मिनट के लिए इस पट्टी को हमें बांध के रखना है। 45 मिनट से 1 घंटा भी आप बांध के रख सकते हैं। दिन में किसी भी समय जब आप कंफर्टेबल हो तो इस पट्टी को बांध लें या रात को सोते हुए बांध लें। इस पट्टी को बांधने से हमारा ब्रेस्ट साइज रिड्यूस हो जाता है और सुडौल हो जाता है। और ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं ये पूरी तरह घरेलू हैं, बिल्कुल आसान हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स पे शेयर कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।